राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर चैनल पर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के वैसे तो ज़्यादातर भागों का मौसम साफ है और तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तापमान बढ़ने की वजह से कई जिले लू की चपेट में आ चुके हैं और ये जो तापमान है ये लगातार अब बढ़ते ही रहेंगे। इन पर यानी कि देखिए, कोई ऐसा मौसमी सिस्टम फिलहाल तो नहीं है कि वो इन पर घटाए आ जाएं, बादल छा जाएं, बारिश हो कुछ भागों पर। तो लगातार तापमान जो है बढ़ते रहेंगे। हालांकि WD रहेगा लेकिन बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहेगी राजस्थान के भागों पर। और आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर ये भी बता दें कि 13 मई आज हो चुकी है। 14 मई की मैं वीडियो पर कर रहा हूँ। तो 13 मई में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून जो है वो पहुंच चुका है, उसने दस्तक दे दी है। जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि अब की बार मानसून के पहुंचने की संभावनाएं पहले है और यहां पर ये आज पहुंच चुका है। IMD ने क्लियर कर दिया है कि 13 मई में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून आ चुका है। अब आपके जानकारी के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि 2024 में जो मानसून यहाँ पर आया था वो 19 मई के आसपास आया था। अब की बार जो है 13 मई में ये पहुंच चुका है। और राजस्थान के भागों पर जो IMD ने डेट फिक्स की है कि लगभग जो पूर्वी राजस्थान के भाग है यहाँ पर 25 जून के आसपास मानसून पहुंच जाएगा। 30 जून के आसपास पूर्वी भागों पर सभी भागों को कवर कर लेगा और 5 जुलाई के आसपास पश्चिमी भागों पर और 8 जुलाई तक राजस्थान के सभी भागों पर मानसून के पहुंचने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और जिस तरह से ये समय से पहले जो है मानसून आया है तो जो इसकी आगे बढ़ने की यानी कि डेट है, उन डेटों के हिसाब से ही ये IMD ने डिक्लेयर किया है। तो संभावना ये है कि जैसे जल्दी आया है तो उसी प्रकार जो है राजस्थान के भागों पर ये 8 जुलाई तक जो है पहुंच सकता है। हालांकि इसके आगे बढ़ने में विलंब भी हो सकता है क्योंकि अभी कई मौसमी सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये अपने सही समय से आगे बढ़ता है या फिर ये टाइम इसका जो है वो बढ़ता है। तो जैसा भी होगा आप सभी को हम अपडेट देते रहेंगे। आइए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर अपडेट आए हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिलहाल भी राजस्थान के कुछ इलाकों पर इस समय मेघ गर्जना हो रही है। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, उत्तरी से पूर्वी भागों की तरफ और पूर्वी से दक्षिणी भागों की तरफ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना इस समय भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो मेघ गर्जना है दोस्तों, इसमें 14 मई में काफ़ी कमी आ जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार जो हवाएं हैं वे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर अब चल रही है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहे हैं और लू की चपेट में आने की संभावनाएं कई जिलों की जो है वो बनी हुई है। यानी कि 42-43 डिग्री 43.5 डिग्री के आसपास जो है तापमान चल रहे हैं, जो कि लगातार बढ़ते ही अब जा रहे हैं। और ये बारिश जो थोड़ी बहुत आज देखने को मिल रही है, शायद हो सके 14 मई में ना देखने को मिले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और पाली, जैसलमेर के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, क्लियर रहेगा। कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई उत्तरी भागों पर दे सकते हैं, जबकि बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर कुछ बादल रहेंगे। इन इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है आने वाली 14 मई में भी। और अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल थोड़े बहुत दिखाई इन इलाकों पर दे सकते हैं। हो सकता है 1-2 जिले के भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। ज्यादा संभावनाएं बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर ही है। अन्य भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। संभावनाएं बारिश की कम बनी रहेगी, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। 1-2 भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादातर भागों का वैसे जो खासतौर से पश्चिमी भाग है, मध्य भाग है, मौसम साफ ही बना रहेगा। धूप स्पष्ट क्लियर जो है वो निकली रहेगी, जिससे तापमान बढ़ते रहेंगे और लू जैसी स्थिति जो है वो बन सकती है कई जिलों पर। तो इस तरह से 14 मई का मौसम रहेगा। 15 मई में भी देखिए राजस्थान के उत्तरी कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए और भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर भी, उदयपुर के भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। अन्य भागों का मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर
16 मई में भी उत्तरी भागों पर बादल दिखाई देंगे, अन्य भागों का मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर 17 मई में राजस्थान के कुछ गिने चुने जिलों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, ज़्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा 18 मई में भी मौसम लगभग राजस्थान का साफ रहेगा। 19 मई से पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों पर और पश्चिमी राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर थोड़े बादल दिखाई देंगे। मेघ गर्जना जो है वो देखने को मिल सकती है। मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 20 मई में भी उत्तरी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, 21 मई में भी, और यहाँ पर 22 मई में पूरी तरह से फिर से मौसम साफ रहेगा। यानी कि उत्तरी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। 20, 21, 22 मई के आसपास थोड़ी बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी हो सकते हैं। जैसा भी होगा आप सबको अपडेट देते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।